मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु गोपीदास साहब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी परमात्मा के नेमी प्रेमी भक्तों को मेरी सप्रेम साहेब कार्यक्रम के दौरान कई बार आप लोगों को साहेब बंदगी सुनने का मौका मिला होगा। हालांकि इस साहेब बंदगी के पीछे जो भाव है वो तो समझ में आ ही रहा होगा। जैसे नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जब दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने अच्छे भाव को व्यक्त करने के लिए कुछ शुरुआती शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो ज्ञात कराना चाहते हैं कि मेरा आपके प्रति सकारात्मक भाव है, सम्मान का भाव है, श्रद्धा का भाव है। ऐसे ही अभिनंदन का, श्रद्धा की अभिव्यक्ति का शब्द है साहेब बंदगी। साहेब शब्द का विनय पत्रिका जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है उसमें उल्लेख है, जहां इसका अर्थ बताया गया है स्वामी या मालिक। और बंदगी शब्द संस्कृत की वंदना से बना है। मतलब साहेब बंदगी अपने स्वामी, अपने मालिक के प्रति समर्पण, श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करने का दो शब्द है। तो जब हम किसी व्यक्ति को साहेब बंदगी बोलते हैं, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति में हम अपने मालिक को देखते हैं। कितनी बड़ी बात है। आज पूरी दुनिया में शांति लाने के लिए, हिंसा दूर करने के लिए, भेदभाव मिटाने के लिए तरह तरह की बातें की जाती हैं। अधिकतर क्रांतियां जो हुई हैं वो समाज में व्याप्त असमानता के विरुद्ध ही हुई है। क्रांति में खून तो बह जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो सत्ता स्थापित होती है, क्या वो आज तक कभी समानता पर आधारित सत्ता स्थापित हो पाई है दुनिया के किसी भी कोने में? इसका उत्तर होगा नहीं। कारण ये है कि जो समानता चाहने वाले हैं, जो समानता की मांग करते हैं, उनके पास ऐसा कोई दृढ़ विचार नहीं है कि समानता समाज में आखिर स्थापित कैसे हो। वो सत्ता में भागीदारी को समानता मान रहे हैं। सत्ता उनके हाथ में आ गई तो समाज में समानता हो गया, और सत्ता उनको नहीं मिल रहा है तो समाज में असमानता है। और मजेदार बात यह है कि जब उनको सत्ता मिलती है तो ये कुछ वही काम करते हैं जिनसे वो सत्ता छीने हुए होते हैं। अब झारखंड में देखिए, झारखंड को बिहार से अलग किया गया इस बात के लिए कि बिहार वाले शोषण करते हैं, तो झारखंड वाले खुद अपना राज खुद चलाएंगे। अभी आपके सामने है 10 वर्ष से भी ज्यादा हो गया होगा, लगभग 25 वर्ष
के आसपास होने जा रहा है। आज झारखंड के लोगों के द्वारा ही झारखंड के लोगों का शोषण किया जा रहा है। झारखंड के अंतर्गत ही जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनमें ही कई वर्ग तैयार हो गए हैं। एक वर्ग जो काफी आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया है, राजनीतिक रूप से भी ताकतवर हो गया है, और उसी में ऐसा वर्ग भी है जिसका हालात अगर बदतर नहीं हुआ है तो वैसा ही हालात है जैसा जब बिहार के साथ झारखंड। तो क्या फर्क पड़ गया? सत्ता परिवर्तन होने से क्या समानता आ गई? कुछ लोग कहते हैं कि समानता का एक आधार बहुत अच्छा है कि सभी का खून लाल है, सबका ब्लड एक है। तो अब विज्ञान बता दिया कि ब्लड एक नहीं है, ब्लड ग्रुप कितना बता दिया, ए बी ओ, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, बहुत सारा ब्लड ग्रुप हो गया। तो कैसे एक हो गया? ब्लड तो एक नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में एकता का एक और एकमात्र आधार यह है कि हम सभी जीवों के अंदर एक ही प्राण है और उसका स्रोत एक ही है, और वो परम स्रोत को ही परमात्मा कहते हैं, परम पिता कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं। कोई अल्लाह भी कह सकता है, कोई ईश्वर कह सकता है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस विचार में कोई टकराहट का गुंजाइश नहीं है। आज इस बात को नहीं समझ करके किसी भी और आधार पर समानता की बातें करने वाले को हम चुनौती देते हैं कि वो अपने परिवार तक में समानता नहीं स्थापित कर पाएंगे। और इस एक बात को अगर कोई धारण कर लेता है तो पूरा ब्रह्मांड उसको एक जैसा दिखाई देने लगता है। तो साहेब बंदगी एक बहुत गहरा शब्द है। ये बताता है कि जिस मालिक के अंश हम हैं उसी मालिक का अंश हमें आप में भी नजर आता है, और इस तरह से हम और आप समान हैं। जब आप किसी को नमस्कार कहते हैं, प्रणाम कहते हैं, ये भी हमारे भारतीय संस्कृति का शानदार अभिनंदन है। लेकिन कई बार नमस्कार और प्रणाम बराबरी को नहीं व्यक्त करता है। अक्सर आप देखेंगे कि जब आप किसी को नमस्कार कहते हैं, प्रणाम कहते हैं, तो कहते खुश रहो, मतलब वो समझते हैं कि वो अब आशीर्वाद देने के पोजीशन में है। अगला उनसे छोटा है जो उनको नमस्ते और प्रणाम बोला, तो चलिए खुश रहो बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समानता तो नहीं हुआ। एक ने तो नमस्कार कहा, दूसरे ने खुश रहो कह दिया। पहला भी तो खुश रहो बोल सकता था, क्या खराबी है इसमें? तो दरअसल नमस्कार जब हम करते हैं तो या तो हम उस व्यक्ति को उम्र में बड़ा समझ करके करते हैं, या रिश्ता में बड़ा समझ करके करते हैं। कई बार उम्र में छोटा व्यक्ति भी है, रिश्ता में बड़ा हो जाता है। ये सब शहर में रहने वाले को अगर उतना अनुभव नहीं होगा तो गांव में कई बार चाचा जो है वो भतीजा से छोटा होता है, और यहाँ तक कि दादा जो है वो पोता से भी छोटा हो जाता है। ऐसा रिश्ता गांव में पाया जाता है। तो कहीं तो उम्र को सम्मान करके नमस्कार बोलते हैं, तो कहीं रिश्ता को सम्मान करते हैं कि मैं नहीं, रिश्ता में आप हमसे बड़े हैं। कहीं पर पद में कोई ऊंचा है, ऑफिस में जैसे क्या सिस्टम है, जो पद में ऊंचा है उम्र में छोटा है तब भी उसको लोग प्रणाम करते हैं। 60 वर्ष का जो रिटायर होने वाला आदमी है वो 30-32 साल का IAS ऑफिसर आ जाता है तो उसको प्रणाम कर जाता है, और उसी के अधीन में काम करने वाला पीयून अगर उससे उम्र में बड़ा भी है तो उसको तुम बोलता है।
तो ये पद का पावर है। तो पद को भी सम्मानित करने के लिए लोग नमस्कार बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं। कई बार उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए, जैसे अभी एक मैथिली ठाकुर मिथिला की बहुत बड़ी गायिका है। अब उसको देखिए, एक पार्टी ने विधानसभा में टिकट दे दिए। अब किस बात के लिए दे दिए? कितने साल से वहां कितने नेता जो है 5 साल तक अपना जो कहते हैं नब्बी जा करके बैठे होंगे कि हमको टिकट मिलेगा, उसके उपलब्धि के लिए उसको टिकट दे दिया गया। और अब जैसे क्रिकेटर लोग हैं, इन लोग का उम्र जो है कम रहता है, लेकिन इन लोगों को सम्मान दिया जाता है इनकी उपलब्धि के लिए। कम उम्र है उसके बावजूद। तो ये सम्मान, नमस्कार और प्रणाम जो है, कहीं ना कहीं हम इस भाव को व्यक्त करते हैं कि आप हमसे बड़े हैं। तो सामने वाला व्यक्ति कई बार अपना बड़प्पन व्यक्त करता है, वो भी नमस्ते बोल देता है। जैसे जब हम साहेबंदगी नहीं जानते थे, उस समय से ही हमसे छोटे उम्र के लोग भी नमस्ते करते थे, तो हम भी उनको नमस्ते बोलते थे। तो कई बार हमको कोई टोक देता था, कह रहे हमको आशीर्वाद दीजिए ना, हम आप नमस्ते क्यों बोलते हैं? लेकिन पता नहीं हमसे निकलता ही नहीं था। नमस्ते का जवाब हम नमस्ते ही देते थे। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। तो ये नमस्ते और प्रणाम, इसमें एक बड़ा और एक छोटा होने का एहसास है। उसी तरीका से जब हम साहेबंदगी बोलते हैं तो यहां पर न सिर्फ बराबरी का एहसास है। हम जिसको साहेबंदगी बोलते हैं, अगर वो साहेबंदगी का मतलब समझता है तो क्या जवाब देता है? वो भी साहेबंदगी बोलता है। मतलब कि आप अगर हम में परमात्मा को देख रहे हैं, अपने मालिक को देख रहे हैं, तो आप में भी तो वही है, तो भी साहेबंदगी बोलता है। एक बराबरी हुआ, रिटर्न बराबरी का हुआ, और एक समानता का प्रदर्शन हुआ कि जो हम में है वही तुम में है। और किसी व्यक्ति से आप मिले तो किसको याद किए? परमात्मा को याद कर लिए। कितनी बड़ी बात है परमात्मा को याद कर लेना। और अगला को भी याद दिला दिए, वो भी बोल दिए साहेबंदगी, वो भी परमात्मा को याद कर दिए। तो लोग कहते हैं कि तो जय श्री राम बोलिए, तो हम कहते हैं कि जय श्री राम। तुम श्री राम को जानते हो ठीक से? श्री राम की जय करने की औकात है तुम्हारी? श्री राम को तुम्हारे जय की जरूरत है क्या? जो जय और पराजय से परे है वही तो भगवान होता है। जो जय और पराजय में है वो तो पार्टी है, ये दल या वो दल। चुनाव आयोग हारता है क्या? तो चुनाव आयोग की जय क्या है? वो जय और पराजय क्या है? तो ये सब जानते नहीं है भगवान को, मानते हैं। जानते नहीं है, मानते हैं। कौवा कान लेके चला गया, दौड़ रहा है उसके पीछे। अभी भारत का एक शहर है उज्जैन, महाकाल की नगरी। उसमें महाकाल का पूरा प्रदर्शन हुआ। अभी कुछ दिन तक महाकाल प्रकट हुए वहां। तो कैसे कैसे नजारे देखने को मिले वहां। हमने देखा वीडियो, एक लड़का जो है लाठी लेकर के बस का शीशा तोड़ रहा है और क्या बोल रहे हैं? जय श्री राम। ये क्या राम को जानने वाला कर सकता है ऐसे? और इसका दूसरा पहलू भी है। टोपी पहने हुए कुछ लड़के हाथों में पत्थर लेकर किसी विशेष संप्रदाय के घरों पर पथराव कर रहे थे और अल्लाह अकबर बोल रहे थे। ये कैसा अल्लाह है भाई, और तेरा कैसा राम? क्या ये दोनों को अल्लाह और राम का कुछ भी खबर है क्या? जैसे कोई पत्थर से मार रहा है, कोई लाठी से मार रहा है, तो पत्थर और लाठी उसके लिए एक टूल्स है, साधन है।
हम न्यूज़ देख रहे थे तो कोई बोला कि ये सब पत्थर से क्यों मारता है, तो हम बोले ये सब का बस चले तो गोली से मार दे, लेकिन उसमें आर्म सेट लग जाएगा, पत्थर में आर्म सेट नहीं। तो ऐसा टूल्स इस्तेमाल करो कि काम भी बन जाए और फंसे नहीं। वैसा टूल्स के तौर पर जय श्री राम का इस्तेमाल हो रहा है, अल्लाह अकबर का इस्तेमाल हो रहा है, ताकि अपने कर्मी को रंग दे दो धार्मिक। मुसलमान देखेगा तो बोलेगा वाह हमारे अल्लाह के नाम पर कर रहा है, और हिंदू देखेगा तो भी बोलेगा वाह हमारे श्री राम के नाम पर जय श्री राम कर दिया। ऐसा होता है जय श्री राम। कोई हमको कहता है राधे राधे, तो हम बोलते नमस्ते, तो कहता है आप राधे राधे नहीं बोले। हम बोले बोलते अगर तुम राधे को जानता था, तुम राधे को जानता नहीं है और राधे राधे करने फिरता है दिन भर, मतलब क्या बात कर रहे हैं, हम राधे को नहीं जानते। बोले तुम क्या राधे को जानेगा, हम तो कॉलेज में पढ़ते थे तो एक लड़की से प्रेम किए थे तो उसका नाम कोई लेता था तो हमको लगता था कि नाम कैसे ले लिया, ये कैसे नाम ले लिया इसका। हम भी कहीं चर्चा नहीं करना चाहते थे उसके नाम का। जो प्रेम करता है वो अपने प्रेम को सरेराह उछालता नहीं है, वो अपने दिल में रखता है। इसका एक प्रमाण भारतीय संस्कृति में भी आपको देखने को मिलेगा, जहां पर कई बार प्रेम को महिलाओं पर थोपा जाता है। पति का नाम नहीं लेना, पति परमेश्वर है, तो भाई जो परमेश्वर है, मान लिया जाए थोड़े समय के लिए कि पति परमेश्वर है, तो क्या सिखाया जा रहा है, परमेश्वर का नाम मत लेना। तो अब तो ले रही है महिलाएं भी, समझ गई है कि जब पति परमेश्वर है और हम नौकरानी रहेंगे तो चल दोनों नौकर नौकरानी बन जाते हैं जी। हम भी नाम लेंगे तुम भी नाम लो, चलो बराबर का, ठीक है चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन हम जब छोटे थे तो हम देखते थे कि डॉक्टर के यहाँ महिला गई है तो जो है डॉक्टर पूछ रहा है हाँ ठीक है आपका नाम, उस पर भारतीय संस्कृति में ना पति का नाम बोलो या पिता का नाम बोलो, हाँ तो हस्बैंड का नाम, चुप है, अरे भाई हस्बैंड का नाम बोलिए। तो किसी को देखते थे कि बच्चा रहता था तो बोल दे पापा का नाम, तो नाम नहीं लेते थे। तो तुम कैसा राधा है तुम्हारी भाई जो राधे 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 कर रहे हो, अरे राधा को दिल में रखो ना, अपने राधा को दिल में रखो। तो ये शाही बंदगी एक ऐसा अभिनंदन है जो आपको अगर दिल में उतार लिए ना तो परमात्मा तक पहुंचा देगा। तब देखते हैं कई बार लोगों को लगता है शाही बंदगी, ये लोग बोलते हैं, ये लोग वो व्हाइट ड्रेस पहनने वाला सब शाही बंदगी बोलता है, कौन पार्टी का है लोग भाई, अच्छा नहीं हम नहीं बोलेंगे शाही बंदगी, वो लोग में मिल जाएंगे हम जो मेरा बदल जाएगा, नहीं हम क्यों बोलेंगे शाही बंदगी। अरे तुम अपना बच्चा को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजता है और सिखाता है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, अब दूसरे को दिखाता है, देखिए ना मेरा बच्चा देखिए गुड मॉर्निंग बोलता है, शर्म आना चाहिए। गुड मॉर्निंग तो इंग्लैंड का अंग्रेज का, तो गुड मॉर्निंग सीख गया तो क्या तुम क्रिश्चियन बन गया, साहेब बंदगी सीख जाओगे तो तुम वो ढोलक वाला हो जाएंगे। नहीं हम साहेब बंदगी नहीं बोलेंगे, और गुड मॉर्निंग बोलता है तो तुम वो अंग्रेज वाला नहीं हो गया। सोच भाई, साहेब बंदगी भारत का शब्द है, दोनों शब्द जो है हिंदी में है, साहेब शब्द फारसी का भी है और साहेब शब्द हिंदी में भी। और हिंदी का जिसको थोड़ा भी ज्ञान होगा तो जान जाएगा कि हिंदी में अरबी से, फारसी से, संस्कृत से सबसे शब्द आया है। तो अगर तुम्ही को प्रॉब्लम है हिंदी से तो लोग तो ज्यादा अच्छा है ना, कर्नाटक वाला बोलता है भगाओ हिंदी को। हम बंगलोर गए थे ना तो हम तरस गए थे हिंदी में साइन बोर्ड देखने के लिए। पता चला कि कुछ दुकान में हिंदी में साइन बोर्ड लगाया गया था तो दुकान का साइन बोर्ड तोड़ दिया। क्यों हिंदी में लगाया गया साइन बोर्ड? अंग्रेजी स्वीकार्य है, जो अंग्रेज आकर के ये सब का मां बहन का इज्जत लिया, शोषण किया,
उसका अंग्रेजी स्वीकार्य है, लेकिन भारत का ही हिंदी स्वीकार्य नहीं है। साउथ में बहुत सारे आंदोलन हिंदी विरोधी होते हैं, लेकिन अंग्रेजी से प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं हम लोग भी तो उस मानसिकता में नहीं जा रहे कि साहेब बंदगी से प्रॉब्लम रहेगा, साहेब बंदगी नहीं बोलेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग करेंगे, गुड इवनिंग करेंगे। कोई मुसलमान सलाम वालेकुम बोल देगा तो उसको बताएंगे कि हम जानते हैं इसका जवाब होता है वालेकुम सलाम, हम बहुत तुम लोग जानते हैं। लेकिन साहेब बंदगी, अरे नहीं नहीं, ये वो नहीं बोलना, मत बोलना, उसका एक गुरु जी है ना, वो बोलना हो जाए। तो भाई हम लोग कोई पार्टी नहीं है, हम लोग कोई संप्रदाय नहीं है, ये गुरुकुल है जिसका नाम सतगुरु गोपी साहब गुरुकुल है। और सतगुरु गोपी साहब से ही हम साहिबत सीखे थे, हमको अच्छा लगा तो हम अपना लिए। जैसे गुड मॉर्निंग को भी अपनाए हैं, नमस्ते प्रणाम को भी अपनाए हैं, सीखता है आदमी तो अपनाता है, हमने अपना लिया। तो आज धर्म के नाम पर कहीं पर बकरा का बलि चढ़ रहा है, कहीं पर भैंस का बलि चढ़ रहा है, और धर्म के नाम पर हिंसा का तो सुना ही दिया आप लोगों को। इसके पहले भी बहुत सारा है, तो भी ताजा है तो बता दिए। पहले भी है, आतंकवादी आकर के गोली मार देता है, बम मार देता है और अल्लाह अकबर का पंपलेट छोड़ देता है या नारा लगाते हुए चला जाता है। और हिंदू मुस्लिम दंगा में हिंदू लोगों का बहुत जो है पावरफुल स्लोगन होता है बजरंग बली की जय। तो भाई ये दंगा में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। तो भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में हमें अपने को सबसे पहले ये क्लियर करना होगा कि इतना हल्का फुल्का विषय नहीं है, धर्म हल्का फुल्का विषय नहीं है, धर्म को समझना पड़ेगा। आज कोई पूछता है कि आपका धर्म क्या है, तो कह देते हिंदू है, कोई कहता है मुसलमान है। तो ठीक है, तो मुसलमान का मतलब क्या होता है बताओ? मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ला है ईमान जिसका। अब बताइए, जो सच्चा मुसलमान होगा तो जिस देश का नमक खाता है उस देश के प्रति नमक हरामी कर सकता है क्या? तो मुसलमान शब्द में खराबी नहीं है, मुसलमान की धारणा में खराबी नहीं है। वैसे हिंदू का मतलब होता है जो हिंसा से दूर रहे। वैष्णव जन तो ते मेरे कहिए जो पीर बराई जानी रे। वैष्णव मतलब भगवान राम विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। तो वैष्णव जन मतलब विष्णु का जन, मतलब राम और कृष्ण का जन वो होगा जो दूसरे का दर्द समझेगा। तो कितना सच्चा विष्णु का भक्त है और कितना सच्चा मुसलमान है, अपने आसपास नजर दौड़ा के देख लीजिए। तो ये गुरुकुल जो है, सतगुरु गोपी साहब गुरुकुल हमें सिखाता है कि तुम धर्म को जानो, तुम्हारा वास्तविक धर्म क्या है। हिंदू को नारा मत बनाओ, राम और कृष्ण को नारा मत बनाओ, राम और कृष्ण को जानो, पहचानो, उनको अपने दिल में बसाओ, तब देखो क्या मतलब होता है भगवान का और धर्म का मतलब क्या होता है, तब समझ में आए। लड़ लेने से, किसी को मार देने से, किसी का धर्म परिवर्तन करा देने से क्या फर्क पड़ेगा? टैग बदलता है केवल। आज बहुत सारे जो है हिंदू क्रिश्चियन बन जा रहे हैं, मुसलमान बन जा रहे हैं, कुछ मुसलमान हिंदू में आ जा रहा है, ये सब चल रहा है, धर्म परिवर्तन की राजनीति। हम कहते हैं कि धर्म परिवर्तन क्यों कराते हो? आदमी में परिवर्तन कराओ ना। धर्म परिवर्तन क्या है? टैग चेंज करना। पहले हिंदू का टैग लगाया हुआ था, उस पर किसी भी तरह का चाल चल के वो जिहाद हो, लव जिहाद हो, ये जिहाद हो, जिहाद हो, उसको मुसलमान का टैग लगा दिया। और कोई मुसलमान को हिंदू संस्कृति संप्रदाय धर्म का कोई चीज अच्छा समझा करके उसको हिंदू का टैग लगा दिया। तो टैग लगने से क्या हो जाएगा? सच्चा हिंदू बन पा रहा है क्या?
आज किसी मंदिर में ये नोटिस लगा होता है क्या कि ये भगवान का स्थल है, हिंदू देवता का स्थल है, यहाँ पर कोई भी हत्यारा नहीं आएगा, कोई बलात्कारी नहीं आएगा, कोई भ्रष्टाचारी नहीं आएगा, कोई मांसाहारी नहीं आएगा, ऐसा टैग लगा है क्या? किसी मस्जिद में टैग लगा है क्या? इसमें कोई आतंकवादी AK-47 लेकर के नहीं आएगा, कोई बम इसमें नहीं आएगा? किसी गुरुद्वारा में टैग लगा है क्या? और कितना बार ऐसा हुआ है कि मस्जिद में से हथियार का जखीरा पाया गया, गुरुद्वारा में से हथियार का जखीरा पाया गया, ये सब चीजें हो चुकी हैं। और मंदिर में गांजा चल रहा है शंकर भगवान के नाम पर, दम मारो दम, ये है भगवान के नाम पर, ये सब चीजें हो रही हैं। तो आज इस गुरुकुल के बैनर तले हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस गुरुकुल का पहला सीख है कि ये हमारा जीवन शाकाहार के लिए बना है। जीव हत्या महापाप है, मांसाहारी भोजन मनुष्यों के लिए नहीं है, वो जानवरों के लिए है। और मांसाहार धर्म विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है। कैसे? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास बताते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण, ये गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। आज एक फैशन ये भी चला है, हिंदू संप्रदाय के अंदर एक वर्ग निकला है जो रामचरितमानस को ही उल्टा पुल्टा बोल रहा है। तो भाई चलो थोड़ा देखते हैं और संत लोग क्या कहते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। तो मैच कर लिया ना, जो गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे हैं वही तो सदगुरु कबीर बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं दया धर्म का मूल है, वो कह रहे हैं जहां दया तहां धर्म है। तो दया और धर्म तो एक साथ चलने वाला चीज है। तो एक बात जरा सा विचार कर लीजिए कि मुर्गा का, बकरा का गर्दन पकड़ के काट देना कौन दया के परिभाषा में आपका आता है? हमको समझा दीजिए। और नहीं आता है तो आप कौन परिभाषा से आप धार्मिक हैं, ये भी जरा हमको बता दीजिए। अब हम अधर्मी कह देंगे तो फिर आपको खराब लग जाएगा, फिर लालटू जी को धरिएगा, कौन बाबा को ले आए थे, हम लोग को अधर्मी बोल के चल गए। लेकिन खुद विचार कर सकते हैं, हमको क्या जरूरत है बोलने का? आप खुद विचार करिए, आप कितने बड़े धार्मिक हैं कि धर्म का मूल दया को कहा जा रहा है, और आप मुर्गा को काट के खा रहे हैं, बकरा को काट के खाते हैं। और मछली बेचारी पानी में, उसका घर है पानी। सोचिए आप अपने घर में हैं आराम से, और कोई चुपके से आके आपके घर में जो है ट्रैप बना दे और आपको फंसा के टांग ले कहीं, कैसा लगेगा? मछली अपना घर में है और आप चुपके से जाल बिछा देते हैं, और वो बेचारी जब उसमें अपना डेली का जीवन जीने में, भोजन के तलाश में अपना तैर रही है पानी में, जल की रानी, मछली जल की रानी, और वो आपके जाल में फंस जाते हैं। कैसा लगता होगा उस समय उसको, अरे ये कहाँ आ गए? उसके बाद वो छटपटाना शुरू करती है, लेकिन जाल आपका ऐसा रहता है कि उसमें से वो निकल नहीं पाती है, और आप प्रसन्न हो रहे हैं, इतना जाल में आज मछली फंसा लिया, प्रसन्न हो रहे हैं। वो इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि इसको आप बेचेंगे और बहुत पैसे कमाएंगे। और दूसरी तरफ लोग अपने घरों में बैठे हैं, क्या है मटर 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 खिला रहे हैं, आज थोड़ा मटन हो जाए तो कहीं आज थोड़ा मछली हो जाए। उधर बैठा हुआ वो मछली का हत्या का इंतजार कर, तो जाल में उधर फंसी है, बेचारी तड़प रही है, इधर इंतजार हो रहा है उसका, आजा मेरे घरे आ जाना, मेरे घरे आ जाना। क्या होगा बताइए जरा सर, उस मछली के साथ क्या हो रहा है, कभी सोचे? वो भी हमारे आपके जैसा एक जीव है,
उसमें भी खून है, उसमें भी दर्द है, वो छटपटाती है। अब ये सब बोलते हैं तो कुछ लोग बड़े दयालु निकल आते हैं। आज तक तो मुर्गा और बकरा बकरी खाने में दया आ नहीं रहा था, लेकिन हम जब ऐसे समझाते हैं तो कहते हैं तो धान का खेत में भी तो, धान में भी तो जीव है। अब उनको धान पर दया आने लगा। अरे कब देखे तुम धान को तड़पते हुए जो तुमको इतना दया आने लगा? नहीं नहीं, विज्ञान तो कहता है ना कि जीव है। अब विज्ञान कहता है तो दही में बैक्टीरिया होता है। हाँ, अब बैक्टीरिया पर उसको दया आने लगा, जो बैक्टीरिया के अंदर कोई सेंस ही नहीं है, वो जस्ट एक सेल है बस, यूनिसेलुलर, एक सेल का है, वो रोता नहीं है, वो मल्टीप्लाई करते जाता है अपना, उसका अलग हिसाब किताब है भाई। आपके लिए क्या सही है ये आपको देखना पड़ेगा, और उसी को धर्म कहते हैं। मनुष्य के लिए क्या सही है, यही मनुष्य का धर्म कहलाता है। और मानव के लिए तो मानवता ही धर्म हो सकता है। एक मनुष्य को तो मानवता का ही व्यवहार करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि आप दूसरे के साथ वो व्यवहार करिए जो आप दूसरे से उम्मीद करते हैं। कितना गहरा सिद्धांत है। तो मानवता क्या है? दूसरे के साथ वो व्यवहार करो जो तुम खुद अपने साथ चाहते हो। कितना सिंपल है। यही सदगुरु गोपी साहब गुरुकुल का धर्म है कि हम चाहते हैं कि हमसे कोई झूठ ना बोले, सच सच बता दे। कहते हैं कई बार हम लोग, देखो गलती किए हो ना, कोई बात नहीं है, सच सच खाली बता दो। मतलब हम दूसरे से सच उम्मीद करते हैं। तो ये गुरुकुल कहता है कि तुम्हारा धर्म है सत्य बोलना। मानवता कहता है कि तुम दूसरे से सत्य उम्मीद करते हो तो तुम्हें सत्य ही बोलना चाहिए। अच्छा, कोई दूसरे से दुर्व्यवहार उम्मीद करता है, बुरा बर्ताव अच्छा पसंद करता है, सब कोई प्रेम और सम्मान चाहता है। तो इसका मतलब हमारा धर्म क्या है? मानव का धर्म क्या है? प्रेम, दूसरे को सम्मान देना। कोई मार खाना चाहता है? तो मार खाना नहीं चाहता है तो फिर हिंसा है। हिंसा धर्म कैसे हो सकता है? इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा अहिंसा परमो धर्म, और ये गुरुकुल का धर्म अहिंसा है। अहिंसा, प्रेम, सच्चाई, परोपकार, परहिंसरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये सब बताया गया, कुछ नई बात नहीं बता रहे, याद दिलाते रहे। भटक गए हैं, ये दुनिया के जाल में खो गए हैं, सांप्रदायिकता के जाल में, जाति पाति के जाल में, कर्मकांड के जाल में खो गए हैं। दूसरे को मदद करने जैसा कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को कष्ट देने जैसा कोई अधर्म भी नहीं। यही तो गुरुकुल बताता है, यही धर्म तो बताता है। तो अब बताओ जरा सा कि ये धर्म को हिंदू धर्म से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या इस्लाम से इसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इस्लाम को इससे क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? कौन धर्म सिखाएगा निर्दयता? कौन धर्म हिंसा करना सिखाएगा? और जो सिखाता है तो हम कहते हैं कि हम उसको नहीं स्वीकार करते हैं धर्म के रूप में। अगर कोई धर्म हिंसा सिखाता है तो हम कहते हैं उसको नहीं स्वीकार करते हैं धर्म के रूप में। हाँ, हमारे देश की सुरक्षा का मामला अगर है तो वहां पर हम हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे। इसीलिए देश के सैनिक जो मरते हैं उनको मरा हुआ नहीं कहते हैं, मृत्यु नहीं कहा जाता है, शहीद होते हैं। और हमारे देश के सैनिक जो दुश्मन की सेना को मारते हैं तो उसको हत्या नहीं कहते कि फलाना को परमवीर चक्र मिला क्योंकि इन्होंने 10 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी। हत्या करने वाला तो फिर हत्यारा हो गया। तो परिभाषा बदल जाता है क्योंकि वहां पर राष्ट्र धर्म आ जाता है। एक व्यक्ति का धर्म है और एक राष्ट्र धर्म है। तो जैसे देश की सीमा की सुरक्षा के लिए हत्या करना, इस हिंसा करना, मार देना वो जायज है, वैसे ही किसी व्यक्ति के
माँ और बहन के इज्जत का जब सवाल उठ जाए तो वहां पर हिंसा करना उसका सही धर्म है। वहां उसे हिंसक होना चाहिए, वहां पर अहिंसा नहीं चलेगा, क्योंकि शुरुआत आपने नहीं की है, शुरुआत किसी और ने की है। तो इसीलिए जीवन में गुरु की जरूरत है। सत्य पर चलने के लिए, धर्म पर चलने के लिए गुरु की जरूरत है। और ये गुरुकुल इसी तरह से व्यवहारिक मार्गदर्शन देता है, समय समय पर घटनाओं के हिसाब से आपको मार्गदर्शन देता है। कई बार लोग कहते हैं कि इतना गुरु से क्या बात करना है, गुरु से क्या इतना सत्संग में क्यों जाना है, क्या जाना है। अरे भाई देखिए ना, हमको तो अभी से ही लग रहा है कि अब कितना टाइम हो गया, कितना देर और बोले, कितनी बातें हैं, क्या हो जाएगा एक सत्संग से? पहले तो मोबाइल लाइफ टाइम रिचार्ज करता था, मोबाइल भी लाइफ टाइम रिचार्ज नहीं करता। तो हम लोग कैसे लाइफ टाइम रिचार्ज करते, बताइए। ये सत्संग जो है, ये गुरुकुल का एक क्लास से क्या डिग्री मिल जाता है? एक क्लास से आप उपलब्ध कर लेंगे क्या? ऐसे ऐसे बार बार हमारा जीवन ही सत्संग होना चाहिए। सत्संग से बढ़कर पूजा क्या होगा? क्योंकि पूजा किसकी करते हैं? भगवान की करते हैं। और सत्संग से आप भगवान को जान पाएंगे, सत्संग से आप भगवान को प्रकट कर पाएंगे। रामचरितमानस में वर्णन है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। लाडू जी बहुत सारे लोगों को बुलाए हुए थे सत्संग में, बड़े सामाजिक आदमी हैं, बहुत मदद करते हैं लोगों की। अरे भाई पैसा दे के भी बोलोगे ना, सत्य के मार्ग पर चलने नहीं चलेगा। हम लोग सब करके देख लिए, उठ के चल रहे। तो ये अलग मार्ग है। सत्य का मार्ग सत्य प्रेमी को ही सूट करता है। तो बहुत लोग को बुलाए थे, बोले कि भाई अभी हम जब कार्यक्रम शुरू होने के पहले बात की, ये आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। हम बोले आ जाएंगे तब बताइएगा, क्योंकि भाई प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग में केवल वही लोग नहीं आते हैं जो नहीं आना चाहते हैं, ऐसे लोग भी नहीं आते हैं जो आना तो चाहते हैं, मालिक की मर्जी नहीं आ पाए, क्योंकि यहाँ आ गए तब तो कल्याण ही हो जाए। तो परमात्मा जिसका भला चाहते हैं वही यहां पहुंच पाता है। तो सत्संग में आने से विवेक जगता है, ये रामचरितमानस में दिया हुआ है। और विवेक क्या है? विवेक हमारे अंदर का सर्च लाइट है, टॉर्च है, जिस प्रकाश में हमें दिखता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और सत्संग में कौन मिलते हैं हमें? साधु संत मिलेंगे। और गुरु कैसे मिलते हैं? साधु के रूप में ही गुरु मिलते हैं। और गुरु का मतलब क्या होता है? गु प्लस रू, अंधकार के जगह प्रकाश लाने वाला, मतलब हमारे अंदर का टॉर्च ऑन कर देने वाला, मतलब हमारा विवेक जगा देने वाला। अब बताइए, जिसका विवेक जगा नहीं है, जिसके अंदर अंधकार है, वो भगवान का क्या पूजा करेगा अंधकार में? वो अंधेरा में आप किसी व्यक्ति को कुछ खिलाना चाहेंगे तो पता चला उसका मुंह के जगह नाक में डाल दिए। वही हो रहा है पूजा के नाम पर। भगवान को जानता नहीं है और भगवान को खुश करने का तरह तरह का तिकड़म लगाता है, तो रिएक्शन हो जाता है। भगवान खुश होने की जगह नाराज हो जाते हैं, काम बनने की जगह बिगड़ जाता है। तो कहता है क्या बताएं हम, मेरा काम ना बनते बनते बिगड़ जाता है, काम ही ऐसा कर। पूजा करते हो और जीवन में गुरु नहीं है, मतलब अंधेरा में पूजा कर रहे हो। तुमको पता ही नहीं है किसका पूजा कर रहे हो, कैसे पूजा करना है, जिसका पूजा कर रहे हो खुश कैसे होता है, तुमको पता ही नहीं है, तो क्या पूजा करेगा? तो पहले सत्संग में जाकर लाइट जलाओ, लाइट ऑन हो जाएगा तो लाइट में देखो कौन है, वो कैसे खुश होता है, वो काम करो, एकदम तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। जैसे किसी को अगर मुंह में खिला दिए तो तुरंत पेट में जाएगा कि नहीं?
जीभ पर जाएगा तो स्वाद अच्छा आएगा तो बोलेगा कि नहीं वाह बड़ा बढ़िया है। और नाक में घुसा दोगे बढ़िया चीज भी तो क्या करेगा, धकेल देगा आपको, अरे जान मार देगा, क्या कौन है जी अंधेरा में ऐसे कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इस सत्संग का मतलब क्या हुआ, परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता सत्संग है। इसको जितना जल्दी समझ जाइए उतना ही आपका भला होगा। और बहुत सारे रास्ते हैं, इस फिर मत रहिए। बहुत लोग कहता है हमको कि एक वही रास्ता थोड़ी है जो आप बताते हैं, और भी रास्ता है। अब रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक ही है। तो हम कहते नहीं आपका भूल है, रास्ता एक ही है। मंजिल भी एक है और रास्ता भी एक है, रास्ते अनेक नहीं है। उस रास्ते पर चलने का समय, अवस्था और अनुभव अलग अलग है, रास्ता एक ही है। तो ये कैसे कर सकते हैं आप? मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। तुम हमको बता दो कि सत्य के जगह असत्य बोल करके कोई परमात्मा तक पहुंच जाएगा क्या? तुम हमें बता दो कि दया के जगह निर्दयता से कोई परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तुम हमें बता दो कि परोपकार के जगह कोई दूसरे को सता के परमात्मा को पा लेगा क्या? तो कैसे अनेक रास्ता है, एक ही रास्ता है। तुझे इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। सत्य, प्रेम और अहिंसा, क्षमा, परोपकार, सहनशीलता, यही रास्ता पर चल के परमात्मा को पाया जा सकता है। और यही रास्ता सत्संग में बताया जाता है, और केवल जानने से नहीं होता है। जब तक आपको इन गुणों को धारण करने वाला व्यक्तित्व नहीं मिलेगा, उसका संगत नहीं मिलेगा, तब तक आपके जीवन में गुण आने वाला नहीं है। संगत में कितना पावर है। आप राशन का सामान के साथ अगरबत्ती रख दीजिए, आपका सब महकने लगेगा। चावल बनाइएगा तो उसमें से आपका चावल में से खुशबू आने लगेगा। ये तो बासमती तैयार करने का अच्छा तरीका है। वो खुशबू पसंद नहीं आएगा आपको। उसी तरीका से आपके पास सूजी रहेगा तो उसका हलवा बनाइएगा, उसमें से महकने लगेगा। तो अगरबत्ती का संगत में आने से उस खुशबू ट्रांसफर हो गया। कपड़ा धोते समय देखिएगा, कलरफुल कपड़ा के साथ अगर आप प्लेन कपड़ा रख दिए, कलर उसका ट्रांसफर हो जाता है। संगत जिसका जो करेगा वैसा वो नेचुरली बन जाएगा, कुछ और करना नहीं है। जैसे आग के नजदीक आ जाएंगे तो फिर गर्मी लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? बर्फ के नजदीक आ जाएंगे तो ठंडक लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा, स्वतः मिलेगा। वैसे ही सत्संग में आप आते रहेंगे ना, तो सद्गुण आप में स्वतः विकसित हो जाएगा। तो ठीक है, आज तो आ गए, अब देखते हैं सद्गुण कितना विकसित होता है। अरे ये सत्संग का प्रचार है, ये खाली प्रचार है। असली सत्संग होता है जब आप साधु संतों के सानिध्य में समय बिताते हैं, वो असली सत्संग है। तब आपका जीवन बदलता है। वो सानिध्य से कैसे आपके अंदर गुण आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो आपको सत्संग करना होगा। वो करने के लिए ये प्रेरित करने का जगह है, ये बताया जा रहा है। अब इसका प्रमाण क्या है? विज्ञान कहता है कि जब किसी लोहा को, टीना को नहीं, सोना को नहीं, लोहा, इसमें भी कुछ मायने हैं इसका। जब किसी लोहा को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो एक निश्चित समय पे रहने के बाद उसके अंदर चुंबक का गुण आ जाता है। जैसे अभी आप लोग कुछ घंटा से जो लोग यहां पर होंगे, अभी उनके अंदर बड़ा अच्छा अच्छा विचार भाव आ जाएगा। इसको कहते हैं टेम्पोररी मैग्नेट। अब वो थोड़े समय के लिए मैग्नेट बन गया। अब आप उसको चुंबकीय क्षेत्र से जब लेके अलग कर दीजिएगा तो धीरे धीरे उसका चुंबकीय शक्ति कम होने लगेगा, और फिर एक समय के बाद फिर जैसे का तैसा हो जाएगा। उसको परमानेंट चुंबक बनाना है अगर,
तो उसको बड़े चुंबकीय क्षेत्र में लंबे समय तक रखना पड़ेगा, तब वो परमानेंट चुंबक बन जाए। तो जो लोग लगातार सत्संग में आते रहते हैं, तो आते आते उनके अंदर वो चुंबकीय गुण जो है, परमात्मीय गुण उनके अंदर प्रकट हो जाता है, जो फिर कभी खत्म नहीं होता। तो यहां चुंबक किसका उदाहरण है? चुंबक उपमा है यहां पर संतों का। और संत किसका उदाहरण है? संत परमात्मा के सदृश स्वरूप होते हैं। मतलब आपके अंदर परमात्मीय गुण प्रकट करने के लिए लोहा जैसा सॉलिड बनना पड़ेगा आपको। हम बोले थे कि गौर करिएगा, लोहा, टीना नहीं। टीना को पीट देते तो पिचक जाता है कि नहीं? वैसा नहीं। बहुत लोग सत्संग में आते हैं, इतनी वो जो आए थे ना बड़ा अच्छा बताए हैं, अब ना हम मांस मछली नहीं खाएंगे। बस एक बार पत्नी जो है ना कष्ट चिल्लाती है, बस उसका सब खत्म हो जाता है। अब कोई महिला आ गई, वो घरे गई, उसका पति एक बार हुड़क दिया, बस उसका भी ज्ञान खत्म। ये टीना टाइप के लोग कभी चुंबक नहीं बनने वाले हैं। चुंबक बनता है लोहा, सॉलिड, उस पर हथौड़ा चलाओ कुछ नहीं होगा, वही चुंबक बनेगा। और सोना भी नहीं, इसी ने बोले थे सोना नहीं, गोल्ड। वो भाई वीआईपी चीज है, वीआईपी लोग के लिए सत्संग नहीं होता। वो वीआईपी लोग आ भी जाएंगे ना तो यहां भी सम्मान खोजेंगे। हमका गुरु जी से कम है तो क्या बोल रहे थे, ये सब हम बहुत पहले से जानते हैं, हम भी उनके जैसा भाषण दे सकते हैं। भाई भाषण तो मेरे से अच्छा तुम दे सकते हो, अफसोस की बात कि तुम्हारा बचवा भी तुम्हारा नहीं सुनता है, और मेरा तो सुन रहे हैं ना। इतना लोग तो सुनने वाला है ना, काफी है। पहले इतना लोग जुटा लो, तब फिर बोलना कि हम भी बोल सकते हैं वैसा। वैसा कैसे बोल सकते हो? वैसा बोलना तब का लगेगा सुनने वाला पहले इकट्ठा करो। अभी विकास जी बोले ना कि गुरु का पहचान शिष्य से होता है। तो बड़का ज्ञानी है तो तुमसे ज्ञान लेने वाला कैट हुआ है, सो पहले बताओ। खाली बोलने से थोड़ी होगा। अभी विकास जी के साथ ही गए थे पटना में, एक डायरेक्टर लेवल पर है उनके यहाँ, तो हमारा वो जानते हैं कि हम अध्यात्म सत्संग करते हैं, तो खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, तो लगे अपना आध्यात्मिक लेक्चर देने लगे पूरा। तो हम देख रहे थे उनके तरफ, वो मेरे तरफ देख ही नहीं रहे थे, वो इनके तरफ देख रहे थे, मेरे तरफ देख के बोल ही नहीं रहे थे। तो फिर बोलते गए, हम भी चुपचाप थे। फिर जब बोल लिए तो बोले मांस मछली खाना छोड़े हैं कि नहीं? तो कहते हैं छूटा ही सब है कभी कभी। तो इतना भाषण काहे के लिए दे रहे हो? जब मांस मछली छूट नहीं रहा है तो भाषण काहे के लिए दे रहे हो? अच्छा खाली बोल लेने से थोड़ी अच्छा हो जाओगे। मरा हुआ चीज को अपने शरीर में ले जाते हो। मुर्दा से लोग छुआते हैं तो नहाते हैं। आदमी जो इतना नहाया धोया क्रीम तेल लगाने वाला, इसका डेड बॉडी को छूता है तो नहाता है और 12 दिन तक छुटका बनाता है। अब मरा हुआ जानवर तो अपने अंदर ले जाता है। दिमाग नाम का चीज और संस्कार नाम का चीज खोजो जरा भाई, किसको कहते हैं? सोचने वाली बात है। और फिर ज्ञान भी दे रहा है कि हम तो आपसे कम जानते हैं। अरे मेरे सुनने के लिए इतना लोग इतना दूर दूर से इसके लिए नहीं आए कि हम ज्यादा जानते हैं। ये लोग इसलिए आए जो जानते हैं कि ये जो जानते हैं वही मानते हैं और उसी पर चलते हैं, इसके लिए आए। ऐसा का दुनिया सुनती है फ्री में अपना पैसा लगा के, वरना पैसा लगा के सुनाने के लिए तो लालू यादव के रैली में भी बहुत लोग आते हैं, जोगी के रैली में भी बहुत लोग आते हैं। जितना पार्टी वाला रैली होता है बताइए कि पैसा लगाता है कि नहीं सुनाने के लिए? कितना सब तो आता है रैली में, उससे पूछे कि कहाँ है हो, तो पटना घूमने आए थे।
वो सबका क्या हाल करता है, रैली के बाद छोड़ देता है सब। अब कैसे जाना है अपना देखो, ला दिया, गिनती दिखा दिया कि देखिए हम इतना लोग को लाए, पैसा लाइए, हो गया। तो पैसा लगा के सुना सकते हो, लेकिन तुम्हें सुनने लोग अपना पैसा लगा के तब आएंगे जब तुम्हारे बारे में उनको पता होगा कि ये जो बोलता है वही करता है। भाषण लेक्चर सुनने के लिए लोग नहीं जाते। आज बड़ा बड़ा लेक्चर होते रहता है 5 स्टार होटल में, इधर उधर दिस दैट, खाली उसमें चलता है 2-2 हजार का 4 हजार का प्लेट चलता है। क्या है वो, कौन सुनता है? सुनने के लिए जाता है, खाने के लिए जाता है, एंजॉय करने के लिए जाता है, पैसा दे दे करके बुलाया जाता है, मीटिंग हुआ उसके नाम पर, फिर वो कहीं से और से पैसा ले रहा है। ये सब खेला चल रहा है। तो हमको जानना पड़ेगा परमात्मा के विषय में, धर्म के विषय में, और जानने के बाद मानना पड़ेगा, और मानने के बाद उस पर चलना होगा। जब हम चलेंगे तब हम पहुंचेंगे। हम चलना नहीं चाहते, हम जन्मों जन्मों से पड़े हुए हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, एजुकेशन ले लिए, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया। आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़े, एक समय था जो पैसा का बहुत दिक्कत था, अभी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आगे बढ़ गए आर्थिक क्षेत्र में। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में जहां थे वही, युगों युगों से जहां थे वही। खूब पढ़ लिख लिए, बहुत आगे चले गए, बहुत हो गया, लेकिन मरने के बाद सजिया दान करेंगे। सजिया दान में क्या करता है? मृत आत्मा के लिए, जो मृत आत्मा भी बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन वाला शब्द है, आत्मा और मृत। गीता में कहा गया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, फिर भी देखते हैं मृत आत्मा बोलता है। तो चलिए, मतलब जो आदमी मर गया उसके नाम पर बेड, चादर, बर्तन, टॉर्च, मोबाइल, क्या है? मतलब तुम आज भी वहीं पर हो जहां पर 500 साल 1000 साल पहले तुम था, 2000 साल पहले जहां था, आज भी वहीं पर हो तुम। अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में तुम आज भी वहीं पर हो, तुम वही काम आज भी कर रहे हो। तुमने कभी क्वेश्चन नहीं किया उस चीज को। ये गुरुकुल इन सब चीजों का खंडन करता है। अब इसके लिए तुम जो कहो, जो नाम दे दो। अगर ऐसा करना जुल्म है तो हम यही हैं। ये गुरुकुल का कहना है कि चीजों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जांच करो, इसका परखो, इसको क्या है, क्यों हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आज के डेट में इसका क्या प्रासंगिकता है, सही लगता है तो करो, गलत लगता है तो मत करो। अभी गुरुकुल की तरफ से शादी का कार्यक्रम हुआ था 31 दिसंबर और 1 जनवरी को, यहाँ बैठे हुए निरंजन और आरती। तो गुरुकुल के जो लोग बिहार क्षेत्र से थे, झारखंड क्षेत्र से थे, उन लोगों को दिया गया कि भाई आप जो शादी देखे हैं अपने संस्कृति में, उसमें से जो सत्य पर आधारित चीज है उसको आप बताइए। ये गुरुकुल उसको विचार करेगा और उसको फॉलो करेगा। और ये लोग उड़ीसा के हैं, तो हमने कहा इन लोगों को कि आप लोग अपना उड़ीसा का संस्कृति में से देखिए। आप लोग भी बच्चा से बड़े हो रहे हो तो आपका भी शादी का कुछ ख्वाब है, तो आप देखिए वहां के संस्कृति में से और हमको बताइए कि क्या चीज है जो सत्य पर आधारित है, उसको हम लोग फॉलो करें। फालतू चीज एक भी नहीं होने देंगे, एक कोई फालतू काम नहीं होगा। हर चीज ऐसा एक एक कदम सब प्लानिंग किया हुआ था, इतना बजकर इतना मिनट ऐसे प्लान था पूरा, और सब उस प्लान के हिसाब से किया गया। और हर चीज को वेरीफाई करके कि इसका क्या मर्यादा है, इसका क्या महत्व है, आज के डेट में शादी से क्या लेना देना है, इसका क्या जबरदस्त शादी हुआ। हम लोग के जीवन का वो एक यादगार शादी हो गया। जिसकी शादी हो उसका भी यादगार नहीं, हम लोग का भी यादगार। बहुत आनंद है। सत्य का है, सत्य पर आधारित। तो संस्कृति को छोड़ना नहीं है। संस्कृति में समय के साथ जो अप्रासंगिक चीज लटका हुआ है उसको हटा देना है, झटका दे देना है। जो अप्रासंगिक है लटका, उसको दे दो एक झटका। और जो सत्य पर है आधारित, उसका तुम पूरा करो। वही ये गुरुकुल का ज्ञान है। तो हमें
इन सब चीजों पर विचार करना है। और देखिए मुक्ति जो है उस पर थोड़ा चर्चा कर लें कि ये गुरुकुल जो मुक्ति की बात करता है वो ऐसे मुक्ति की बात करता है जो हर किसी को चाहिए लेकिन वो जानता नहीं। वो मुक्ति क्या है? चिंता से मुक्ति, भय से मुक्ति, बुराइयों से मुक्ति। हमको लगता है कि ये तीनों से मुक्ति मिल जाएगा। तो कोई धर्म ग्रंथ का कोई और डेफिनेशन है क्या मुक्ति का अलग से? यही तो है, निर्मल मन जन सो वही पावा। तो जब जो भगवान राम को पा लेगा, भगवान को पा लिया निर्मल होकर के, तो फिर वो बंधुआ रहेगा क्या? जो निर्मल हो गया तो फिर वो बंधेगा क्या? यही तो मुक्ति हमें चाहिए। और ये मुक्ति जीते जी मिलेगा, मरने के बाद वाला हिसाब किताब नहीं है कि मुंह में अग्नि चूसा जाएगा तब मुक्ति मिलेगा, कि पंडित आकर उतना मंत्र पड़ेगा तब मुक्ति मिलेगा। वो मुक्ति नहीं, जीते जी मुक्ति। दुख से, भय से, चिंता से, क्लेश से, बुराइयों से। ये गुरुकुल इस मुक्ति की बात करता है और ये दिलाने का काम करता है। आप इसके बताए मार्ग पर चलेंगे, आपका ये सचित होगा। तो ये केवल उपदेश से नहीं होता है और केवल सत्संग से जो है नहीं होता है। सत्संग में जो चीज बताया जाता है उस पर चलने से होता है। तो फाइनल करने के पहले मुक्ति के बारे में एक चीज बता दें। ये भी चर्चा रामचरितमानस में भी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार होगा। किस चीज का? पार जाने का। नाम का सुमिरन करके ही लोग कलयुग में भवसागर पार करेंगे। तो कोई दूसरा थ्योरी लिखना है तो लिखिए भाई, रामचरितमानस में तो ये दिया है और खाली रामचरितमानस में दिया इसलिए हम नहीं मानते। सदगुरु कबीर ने भी कहा है, कली में जीवन अल्प है, बेगी करो संहार, जब तब साधन ना बने। जब तब से काम नहीं चलेगा, साधना करने से ना चले। जब तब साधन ना बने, केवल नाम आधार। केवल नाम आधार कौन कह रहे हैं? सदगुरु कबीर। और उधर गोस्वामी तुलसीदास क्या कह रहे हैं? सदगुरु केवल, कलयुग केवल नाम आधार। वो भी वही बात बोल रहे हैं। तो फिर हमको बिना मतलब का टारगेट करते रहते हो, ये कबीर वाला है, कबीर वाला। संत वाला बोलो। ऐसे ही एक और संत है, संत दादू। वो कहते हैं सब ग्रंथन का सार है। अभी तो रवि जी सुना रहे थे ना, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखा है, कोई सुख देते सुख होता है, दुख देते दुख होए। अगर तुम ये समझ गए तो तुमको वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका निचोड़ यही है। तो 4 वेद और 6 शास्त्र 10 को ग्रंथ से आपको छुटकारा दिला दिया। अभी हम संत दादू के माध्यम से आपको सारा ग्रंथ जो है ना उससे छुटकारा दिला देते हैं। वो कहते हैं सब ग्रंथन का सार है, सब बातों का बात, दादू सुमिरन नाम का करिए दिन और रात। हमने देखा है रामचरितमानस में आपको 15-20 पेज नाम की महिमा पर है रामचरितमानस का। खूब राम का कथा करते हो, नाम के बारे में क्यों नहीं खोज करते हो? या कि ये कौन सा नाम से हमारा मुक्ति होगा? राम नाम सत्य है। ये राम सत्य है क्यों नहीं बोला गया? कभी सोचे राम नाम सत्य है क्यों बोला गया? कि राम तो नाम तो घूम जाएगा, राम के जगह कृष्ण हो जाएगा, कृष्ण के जगह कुछ और हो जाएगा, नाम बदल जाएगा, राम से कुछ और हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई नाम ही रहेगा। इसलिए नाम सत्य है। अभी खोजो, अभी कौन सा नाम से तुम्हारा मुक्ति होगा? राम राम करके तो बजरंगबली का कल्याण हो गया, सबरी का कल्याण हो गया, विभीषण का कल्याण हो गया। आज नहीं होगा,
कि आज बहुत सारे लोग अपना नाम जो है राम रख लिए हैं, तो उनका तो पूरा ही कल्याण हो जाना चाहिए। वर्तमान का नाम जानना होगा, वर्तमान में जानना बड़ी बात है। भगवान राम जब इस धरती पर विचरण कर रहे थे, उस समय में उनको भगवान के रूप में देखने वाले मुट्ठी भर लोग थे, और जब वो अपना लीला करके चले गए, तब जो है राखी रगड़ने वाले करोड़ों हो गए। और तब तक फिर कृष्ण बन करके आए तो फिर वही यार, कृष्ण को समझने वाले भी और कम थे, राम से भी कम थे कृष्ण को समझने। कि पांडव पूरा कौरव देखिए सेना इतना बड़ा, सब कृष्ण के विरुद्ध ही तो लड़ रहा था। अभी हमको एक हमारी महिला शिष्य बोली कि गुरुजी ऐसा कुछ आप कर देते ना कि मेरा पति समझ जाता और सत्संग में वो भी आने लगेगा। तो हम बोले देख बेटा, मेरे पास तो ऐसा जादू का छड़ी नहीं है, कि हम दिमाग लगा रहे हैं ना, तो हमको लग रहा है कि भगवान राम के पास भी नहीं था, क्योंकि भगवान राम के पास रहता तो घुमा देते तो रावण समझ जाता। भगवान राम युद्ध नहीं चाह रहे थे, और वो हनुमान जी को भी भेजे थे, अंगद को भी भेजे थे समझाने के लिए, कि रावण समझा नहीं। भगवान राम के पास कुछ ऐसा रहता तो समझा देते। अब भगवान कृष्ण के पास द्वापर युग में भी वैसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हो पाया, क्योंकि भगवान कृष्ण भी युद्ध नहीं चाह रहे थे। लेकिन वो तो एक छोटी सी बात नहीं समझा सके दुर्योधन को, जिस दुर्योधन के साथ उनका उठना बैठना मिलना जुलना होता था, जिस दुर्योधन को उन्होंने अपनी सेना दे दी, उस दुर्योधन को ये नहीं समझा सके कि दुर्योधन 5 गांव तो कम से कम दे दो, नहीं समझा सके। तो बेटा हम तेरे पति को नहीं समझा पाएंगे, और अगर मेरे पास वैसा जादुई छड़ी होता भी ना, तो तेरा ही पति क्यों, हम सबका पति को ठीक कर देते। और पति को ही क्यों, बहुत सारी पत्नियां भी बहुत बदमाश है, सत्संग की दुश्मन, उस सबको भी हम ठीक कर देते। आने दो हमारे पास ऐसा कोई जादुई छड़ी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है बेटा। अब तुम फैसला करो कि तेरा पति ठाने हुए कि तुमको सत्संग में नहीं जाना, तो तुम अपना फैसला करो कि तुमको क्या करना है। ये गुरुकुल तुम्हारे साथ होगा, लेकिन निर्णय तुमको लेना। तो बोली कि हम तो एक बार मजाक में बोल दिए थे कि डाइवोर्स दे देंगे, लेकिन सत्संग नहीं छोड़ेंगे। तो बोले मजाक में न बोली थी, अभी सोच लो अब क्या निर्णय है, वो तुमको लेना है। आसान रास्ता मत खोजो कि गुरुजी समझा देते, पति समझ जाता। अरे तो हम समझाने में ही तो लगे हुए हैं इतना, हम कर क्या रहे हैं, समझा ही तो रहे हैं। पर आदमी है कि समझता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। जो समझता है उसको गले लगा देते हैं, जो नहीं समझता है उसको छोड़ देते हैं। तो बाद में पता चलता है कि काल उसको गले लगा दिया। संतों से गले नहीं लगोगे तो काल तुमको गले लगा लेगा। तो समझदारी किसमें है, संतों के चरण शरण में आ जाओ ना। दो ही तो संगत है, एक सत और एक असत। सत्संग से दूर भागोगे तो कहां जाओगे, असत संग, झूठ संग में जाओगे। और झूठ अच्छा लगता है क्या, है? तुम मान करके चलो कि मेरे बैंक में 10 लाख है, चेक करने गया तो पता चला 10 रुपया है। कैसा लगेगा, यही तो झूठ है। इसी को झूठ कहते हैं कि तुम सोच रहे हो कुछ और है कुछ और, यही तो झूठ है। तो तुम अपने से मान के चल रहे हो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो मछली खा ले रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, तो सब कोई खाता है, क्या दिक्कत है इसमें। और झूठ भी तो बोलते ही हैं लोग, हम ही कौन सा ज्यादा झूठ बोलते हैं। मिला जुला करके हम बहुत अच्छे आदमी हैं। तो ये तुम्हारे मान लेने से, सर्टिफिकेट अपने को दे देने से तो नहीं होगा ना। आजकल ज्यादातर लोग अपने को सर्टिफिकेट खुद दे दिए हैं कि हमसे अच्छा कौन है। तो एक हमारी शिष्या के पति हैं, वो ड्रिंक खूब करते हैं। तो हम एक बार पूछे कि अच्छा आप एक बात बताइए, किसी के बारे में बोलने से बोल देते उल्टा पुल्टा। तो बोले आप एक बात बताइए, आपके नजर में अच्छा व्यक्ति कौन है। कोई तो आपके नजर में भी अच्छा होगा ना। हाँ है ना, कौन, हम हैं। मैंने हम में, मैंने हमको नहीं,
निरपेक्ष आदमी होगा आपके अलावा? लगा है ना? हमने वो कौन है? वो जो मेरा दोस्त साथ में दारू पीता है। देखिए सर्टिफिकेट, देखिए ऐसा ऐसा सर्टिफिकेट है लोगों के पास। तो भाई अपने से सर्टिफिकेट देने से नहीं होगा। हमको वर्ष 2013 में हमारे गुरुजी ने सर्टिफिकेट दिया संत का। तो कोई एक को तो ले आओ, मेरा बराबरी करना है, एक को ले आओ जो तुमको संत बोलता हो, तब हम आगे विचार करेंगे। कुछ कोई तो होना चाहिए सर्टिफिकेट देने वाला। अपने से कैसे सर्टिफिकेट दे रहे हो? कोई नहीं मिल रहा तो तुम अपना पत्नी को ले आओ, अपना बेटा को ले आओ, कोई तो बोले तेरे बारे में। अपने से बोलने से कैसे हो जाएगा? तो सत और असत दो ठो है। सत्संग से भागोगे तो झूठ संग में जाओगे, और झूठ संग में जाओगे तो तुमको झूठा फल मिलेगा। झूठा फल, झूठा फल से भी खराब है। झूठा फल खा लो, झूठा नहीं। झूठा मतलब झूठा कुछ नहीं है। इसलिए सत्य को जीवन में हमें प्रेम करना है, सत्य से प्रेम करना है। सत्य ही शाश्वत है, सत्य मरता नहीं है, सत्य सदा रहेगा। तो सत्य क्या है? अरे वही सत्य तो हम सबके अंदर है, जिसके बदौलत आज बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। आप बोलेंगे, हम सुनेंगे, उसी सत्य के बदौलत। ये जिस दिन निकल जाएगा अंदर से ये सत्य, तो उस डेड बॉडी के सामने उसके घर वाले चिल्लाते भी लगते रहते हैं ना, कान है लेकिन सुनता नहीं है, आंख खुला हुआ है देखता नहीं है। क्यों? अभी तो सब कुछ हो रहा है थोड़ी देर पहले। अभी क्या हुआ? सत्य निकल गया उसमें से, तो बचा क्या? अब जो बचा है उसको जलाओ तो पता चलेगा कि क्या बचा है। वही नश्वर बच गया है, और उसमें का शाश्वत जो है वो निकल गया, वो मरने वाला नहीं है। और परमात्मा को ढूंढ रहे हो वैष्णो देवी जाकर के, बैद्यनाथ धाम जाकर के, कहां न जाकर के भगवान को ढूंढ रहे हो। और तेरे अंदर वो मालिक बैठा है जिसके बदौलत तुम सब कुछ कर रहे हो। और याद रखना, एक दिन के बाद नहीं कर पाओगे। एक दिन वो क्षण आएगा जब ये शरीर रहेगा लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएगा। उस दिन के जाने के पहले पहचान लो कि इस शरीर के अंदर है। नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम तो रहे हो, चैन नहीं मिलेगा कभी, शांति नहीं मिलेगा कभी, आनंद नहीं मिलेगा। गुरु बिन कैसे आत्म जाने, गुरु के बिना कैसे तुम खुद को जान पाओगे, अपनी आत्मा को जान पाओगे। सुख सागर कैसे पहचाने? अरे सुख सागर तुम्हारे अंदर है, तुम कैसे बिना गुरु के पहचान पाओगे? तुम नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमता है सुख के चक्कर में। पैसा कमा लेंगे तो सुख मिल जाएगा, हमारा फलनवा से कांटेक्ट हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, फलनवा से ऐसे हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, नहीं तो नहीं, जाओ भटकते रहो। क्योंकि सुख सागर अंदर है, अंदर जाके तो देखो, लेकिन अंदर जाए तो जाए कैसे? चाबी नहीं है। अरे वही चाबी तो गुरु के पास होता है, जो गुरु नाम के रूप में देते हैं। तो नाम का स्मरण करोगे तब जन्मों जन्मों से जो कपाट में ताला लगा हुआ है, घूंघट का पट बंद है, वो घूंघट का पट खुल जाए। वो नाम का तलाश करो, खोजो। ऐसा गुरु खोजो जो सही नाम दे तुमको। राम नाम सत्य है, सत्य नाम दे तुमको, सच्चा नाम तुमको दे। उस नाम को धारण करोगे तब अंदर प्रकाश आएगा। गुरु का वो नाम में वो शक्ति है। और यही रामचरितमानस में भी है, यही सतगुरु कबीर भी बोल रहे हैं, यही संत दादू जी बोल रहे हैं। नाम सुमिरन करना पड़ेगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे। आज हंस रहे हो, क्या छोड़ो ना, ऐसा सत्संग होते हैं, अंत में पछताओगे, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। तुम खुद का नहीं सुनोगे कि क्या हमने किया इस जिंदगी का। तो आज समय रहते नाम सुमिरन कर लो। राम नाम की लूट है, लूट लो जितना लूट सकते हो। ये लूट कहां पर चल रहा है? सदाबहार चौक पर है क्या ये लूट? कहां लूट है राम नाम का? अरे ये श्वास है, यहीं पर राम नाम का लूट चल रहा है। तुम्हारा हर श्वास लुटाते जा रहा है, तुम्हारा आयु कम होते जा रहा है, होते जा रहा है, और तुम नाम नहीं ले रहे हो। वो सब सांस तुम्हारा बर्बाद हो गया। अभी भी जो बचा हुआ है लुटा रहा है, जितना लूट सकते हो लूट लो। श्वास श्वास पर नाम लो,
वृथा श्वास न जाए, कि श्वास वृथा ना जाए, ना जाने यह श्वास को आवन हो ना होए। कौन जानता है श्वास आएगा कि नहीं आएगा। अभी हमारे जानने वाले में से एक आदमी ऑफिस गया और जाकर के अपने जगह पर बैठा और वहीं पर घुलट गया, खत्म। आप लोगों के जानने में भी ऐसा होता होगा। पल भर में जिंदगी बदल गई, उसकी भी और उसके परिवार की भी, कहानी खत्म हो गई। तो ये मान के मत चलो, कहीं बॉन्ड लिखा के नहीं आए वो कितना साल तक जिंदा रहेंगे। हमारे कुछ युवा शिष्य लोग हैं, उनको कमेंट करता है कि अब ये तुम लोग ये उम्र में यही सब करता है, तुम लोग सत्संग करता है, अरे जिंदगी पड़ा हुआ है, अभी खाओ पियो मौज करो। तुम कहते बोल देना तू बॉन्ड लिखवा के आया है कि तुम बूढ़ा होगा। अब बूढ़ा होगा तो क्या, बूढ़ा में क्या करेगा तुम जी हैं? ग्रंथों में लिखा हुआ है, भोजन छूटन यही उपाय, गुरु की सेवा करो सब छाई। गुरु की सेवा मुक्ति निज पावे, बहुरी न हंसा भोजन आवे, भोजन छूटन यही उपाय। भोजन से छूटने का एक ही उपाय है, गुरु का सेवा। अब बताओ बुढ़ा आदमी क्या सेवा करेगा, जो खुद न बैठ पा रहा है, न खड़ा हो पा रहा है, ठीक से न चल पा रहा है, वो तो गुरुए से सेवा लेगा। तो गुरु क्या करेंगे, वैसा वैसा बूढ़ा बूढ़ा शीश लोग को रख करके सबका सेवा करते चलेंगे। गुरु को भी जवान चाहिए जो सेवा भी करे और गुरुकुल का ध्वजा को आगे लेकर भी बढ़े। तो तुम तब आना चाहता है सत्संग में जब तुम एक्सपायरी माल हो जाएगा। अभी तुम वैल्यूएबल माल हो तो संसार का चमक दमक में खो करके मजा करना चाहते हो। अरे यही मजा के चक्कर में तो हाल खराब है। जैसे स्टूडेंट लाइफ में जो ज्यादा मजा करता है तो बाद में नौकरी नहीं लगता है उसका, नौकरी लगेगा तो नीचे पोस्ट का लगता है। और स्टूडेंट लाइफ में जो चमक दमक में नहीं है, पढ़ाई में मन लगाया तो आईएएस बन जाता है, आईआईटी कर जाता है। आपके सामने उदाहरण है, सीखते नहीं हो। तो चलो समय बीत गया, जिसका बीत गया उसके बारे में कि अब तो पढ़ाई वाला खत्म हो गया, अब सीख गए, अब जो जीवन बचा है कम से कम आध्यात्मिक पढ़ाई तो करो इस गुरुकुल में। ये अवसर मत गंवाओ, यहां का होमवर्क करो, यहां जो गुरुजी ने टास्क दिया है नाम सुमिरन करो, यहां पर सीरियस रहो। अब चमक दमक में मत जाओ। एक बार तो गया तो ये हाल है, अब की जाएगा तो पूरा जिंदगी खत्म हो। तो सत्संग और गुरुकुल को पकड़िए। ये गुरुकुल आप सबों की सेवा में है। इसका कोई जाति संप्रदाय और कोई क्षेत्र विशेष का कोई लेना देना इसमें नहीं है, सभी के लिए है। कोई भी आ सकते हैं, आएंगे तो आपको अपना टैग बदलने का जरूरत नहीं है कि आप हिंदू है तो कुछ और बन जाइएगा, मुसलमान है तो कुछ और आपको बना दिया जाएगा। नहीं, यहाँ खाली इंसान बनाया जाता है, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप में आप इंसान से भगवान बन जाएंगे। कैसे? भगवान को अपने हृदय में धारण कर लीजिए। हम तो सिंपल बात बताते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर कपट का भाव है तो आप जान जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कपटी कहते हैं ना। जिसके अंदर कपट का भाव है उसको क्या कहते हैं? कपटी। जिसके अंदर लालच का भाव है तो आप क्या कहते हैं उसको? लालची। तो जिसके अंदर परमात्मा का भाव है वो क्या हुआ? परमात्मा। वही तो प्रकट। इतना सिंपल है। आप इतना सिंपल बता रहे हैं तो सिंपल ही तो है। तेरा दिमाग को ना जटिल कर दिया गया है, कुछ जटिल समाज कर दिया, कुछ जटिल तुम पढ़ लिखे और जटिल हो गया। इसीलिए कम पढ़े लिखे लोग को भक्ति जल्दी समझ में आता है। जो जितना ज्यादा पढ़ लिख लेता है उसको और भक्ति नहीं समझ में आता है, जटिल हो गया। और भक्ति सरल है, सहज है। भगवान बहुत आसान है पाना, भगवान को पाना बहुत आसान है। देखो ना भाई, भगवान का हर चीज देखो कितना आसान है। हवा फ्री में, पानी फ्री में। अब तुम हवा को कचरा करके फिर हवा खरीदो, वो अलग बात है। पानी को कचरा करके फिर पानी साफ करके खरीद के पियो, वो अलग बात है। परमात्मा ने फ्री दिया है और परमात्मा भी फ्री है। फ्री में हम लोग सबके साथ रहते हैं और हम लोग उनको पैसा दे करके मंदिर से खरीदना चाहते हैं। ऐसा ऐसा मंदिर है जहां वीआईपी लाइन अलग चलता है, जनरल लोग का लाइन अलग चलता है, पैसा वालों का लाइन अलग है। तो हमारे चलते ना, हम खरीदना चाहते हैं ना। भगवान तो फ्री है लेकिन हम पैसे वाले हो गए, हमको फ्री वाला चीज नहीं सूट कर रहा है। लेकिन भाई जो चीज फ्री है तो फ्री ही रहेगा। तुम पैसा देना चाहते हो
कॉस्ट चुकाना चाहते हो तो यही कॉस्ट तुमको चुकाना पड़ेगा। जो फ्री में अवेलेबल है तुमने उसको पाया नहीं, और जब जीते जी भगवान को नहीं पाओगे तो मरने के बाद कहां से मिलने वाले? क्या सोच लिए हो कि मर जाने के बाद वो 5-6 को पंडित आकर के जो अंतिम संस्कार करेगा उससे मुक्ति मिलेगा, भगवान मिल जाएंगे क्या? अगर ऐसा है तब तो ये बड़ा अच्छा है। कोई भी हत्यारा है, बलात्कारी है, भ्रष्टाचारी है, अत्याचारी है, वो मर जाए, 5-6 तो पंडित, पैसा है, पंडित बुलाओ, मंत्र पढ़ाओ, बढ़िया से सब ये करो, उसका मुक्ति हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, अच्छा कर्म करने की क्या जरूरत है? तो हमें अपने जीवन में गुरु की खोज करनी है, और जब गुरु मिल जाए तो जो मार्ग बताए उस पर हमें चलना होगा। आज ये गुरुकुल अपना प्रस्तुति दिया, आपको यहाँ से शूट करता है तो यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, नहीं शूट करता है कोई बात नहीं, हम आपको प्रेरित करेंगे कि आप कहीं और जाइए, दुनिया में खोजिए गुरु। गुरु बनाना जरूरी है, हम ही गुरु हों आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन गुरु बनाना आपके लिए जरूरी है। आप गुरु की खोज करिए, गुरु बनाइए, और कभी मौका मिले तो हमको ही बता दीजिएगा कि हम भाई बहुत बढ़िया गुरु बनाए हैं, और क्या उपलब्धि हुआ वो बताइएगा। अभी आप लोग सुने, इस गुरुकुल के लोग अपना अपना उपलब्धि बताए, आपका भी कभी सुनने का मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन गुरु बनाना जरूरी है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, गुरु के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिला है। अगर आप अपने को ज्ञानी समझ रहे हैं बिना गुरु के, तो आपका ज्ञान कचरा है, हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, और हम साबित भी कर सकते हैं अगर आप हमसे बातचीत करेंगे। ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये मेरी बात नहीं, ये गुरुकुल नहीं लिखा है, ग्रंथों में लिखा हुआ है। गुरु बिन भ्रम न भागे भाई, कोटि उपाय करे चतुराई। गुरु बिन हृदय शुद्ध न होई, कोटि उपाय करे जो कोई। गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, ताको नहीं मिले भगवाना। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कहूँ नहीं भली। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, और वो मन 10 पातक पावे। सदगुरु मिले तो अगम बताओ, यम की आंच ताही नहीं। तही कारण निश्चय गुरु कीजिए, सुर दुर्लभ तन खोए न दीजिए। इसलिए निश्चित तौर पर गुरु करिए। ये जो तन मिला है मानव तन, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, इसको बर्बाद मत जाने दीजिए। तो चलिए इसी संदेश के साथ आज का हमारा जो ये है वाणी वचन को थोड़ा विराम देते हैं। आप सबको मेरी सौ प्रेम साहेब।